देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कभी 500 सीटों के ऊपर पार्लियामेंट में राज करती थी, वो सिमट गई और कार्यकर्ताओं के आधार पर आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपना क्रम 2 सांसदों से शुरू किया, आज वो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश ने अपना संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान उसको शुरू किया। हमने 1 महीने के सघन प्रयास में प्रदेश में 18 लाख साधारण सदस्य ऑनलाइन बनाए, उनको वेरीफाई किया। 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए, उनको वेरीफाई किया और प्रदेश में 8,007 टोटल पोलिंग बूथ हैं। उनमें से 7,870 पोलिंग बूथों के ऊपर पोलिंग बूथों की समितियां 11 मेंबरीय समिति का गठन किया और उनको वेरीफाई किया। इस प्रकार बूथ पर 99,646 कार्यकर्ताओं का गठन बूथ के ऊपर किया। इसके बाद मंडलों के गठन की प्रक्रिया शुरू की। हमारे 74 मंडल हुआ करते थे। हमने 74 मंडलों में विस्तार किया, डिलिमिटेशन किया और 74 मंडलों को बढ़ाकर 171 मंडल किए और 171 मंडलों में हमने पूरी की पूरी मंडलों की कार्य समिति का गठन किया और जो मंडलों की कार्य समिति गठित की उसमें 3,408 वर्थ नोटिंग 3,408 पदाधिकारी हमने 171 मंडलों में बनाए और मंडलों की कार्य समिति बनाई। 7,587 सदस्यों की कार्य समिति का गठन किया, जिसमें 2,569 महिलाएं हमारी उस कार्य समिति की सदस्य हैं और SC, ST, OBC ये 3,532। ये हमारे मंडलों में SC, ST, OBC और महिला वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखा। 2,569 और 3,532 और आज 4 अगस्त है और कल 5 अगस्त है। 2 दिनों में
हमारे 17 जिले हैं। 17 के 17 जिलों में जिला की कार्य समितियों की चयन प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाएगी। आज प्रातःकाल से चंबा जिला, कांगड़ा जिला, पालमपुर जिला, देहरा जिला, शिमला जिला, महासू जिला, ऐसे अनेक जिला आज हुए हैं, सुंदरनगर जिला, और शेष जिला हमारे कल उनकी टोटल चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ज्ञात रहे कि 17 के 17 जिलाध्यक्ष हमारे पूर्व में बन चुके थे। मैं ये जो गठित होने वाली कार्य समिति है, इसका वर्गीकरण आपके सामने रखूंगा। कुल 17 जिलों में 255 पदाधिकारी ये नामित किए जा रहे हैं। 255 पदाधिकारी, और जो कुल कार्य समिति के सदस्य हैं 17 जिले में वो 874 874, और इसमें जनरल कैटेगरी 513, महिलाएं 358 और SC ST OBC ये 258। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर प्रदेश तक का संगठन का ढांचा वो कल 5 अगस्त तक पूर्ण हो जा रहा है। यानी हमारे पास 18 लाख साधारण सदस्य, 27,000 सक्रिय सदस्य, 171 मंडल और 17 जिलों की संपूर्ण कार्य समिति, बूथों की कार्य समिति, ये कंप्लीट होकर के एक ऐसा संगठन जिसको मैं अभेद्य संगठन कह सकता हूं, जिसको हम ये विजित होने वाला संगठन कह सकते हैं, और इसी संगठन के आधार के ऊपर हम अगला पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव वो लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा विश्वास है। संगठन के आधार के ऊपर हम इसको पूरी तरह से चाक चौबंद करके जीतने की तैयारी करेंगे। चंद ही दिनों में प्रदेश की पदाधिकारियों की सूची, प्रदेश मोर्चों के पदाधिकारियों की सूची, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, और इसी महीने हमारे पदाधिकारी प्रशिक्षण वर्ग वो शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी नई टीम वो और पूरी तरह से चाक चौबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के विचार, यानी राष्ट्र प्रदेश प्रथम, प्रदेश और राष्ट्र की चिंता करने के लिए हम अग्रणी भूमिका में खड़े होंगे। 13, 14 और 15 ये 3 दिन आगामी हमारे विशिष्ट कार्यक्रम रहेंगे, जहां 9 अगस्त को प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। वहीं एक पेड़ मां के नाम हर पोलिंग बूथ पर 11 पेड़ लगाने का लक्ष्य
15 अगस्त तक पूरा करेंगे। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान उन वीर योद्धाओं के लिए जिनके समर्पण से देश को आजादी मिली, उनको स्मरण करते हुए हर घर तिरंगा पहुंचाना, उसे लगाना और 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा 171 मंडलों में 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा की जाएगी। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 14 अगस्त को और पाकिस्तान की घोषणा हुई और उसके कारण लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भाई बहनों का पलायन हुआ, पाकिस्तान से भारत में, वेस्ट ईस्ट बंगाल से भारत में, और भयानक नरसंहार हुआ। वो जो देश के विभाजन के समय करोड़ों भाई बहनों ने अपने परिवार खोए, अपनी जमीन जायदाद खोई, अपना सुख चैन खोया, और वो जो देश का विभाजन है वो भारत माता का अंग भंग है। वो मेरे देश की युवा पीढ़ी उसको स्मरण रखे कि किस तरह से और कत्लेआम होकर के गाड़ियां की गाड़ियां अमृतसर, जालंधर के स्टेशनों पर, अंबाला के स्टेशनों पर पहुंची और किस तरह से नोआखली और वेस्ट ईस्ट बंगाल के अंदर दंगों में हमारे लोगों का कत्लेआम हुआ। वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वो 14 अगस्त को उसकी जानकारी पूरे प्रदेश के नौजवानों के साथ साझा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। संगठन के आधार पर बढ़ने वाली पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है और ये एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री एक साधारण परिवार से उठकर देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता अपनी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी, देशभक्ति के आधार के ऊपर और आगे बढ़ सकता है। मैंने इतनी जानकारी आज मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों से साझा करनी थी। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। कांग्रेस ये कहती है, जब तिरंगा यात्रा की आप बात करते हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि वो पार्टी जिसका तब तो पैदा ही नहीं हुई थी, आंदोलन में, देश की आज़ादी में आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप है। और वो पूरे तिरंगा के बाद में पूरे जो उनकी कुर्बानियां हैं उसको ही हाईजैक करने की तैयारी में थी। जिन दिनों आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहा था।
और 1947 से पहले कांग्रेस का अर्थ वर्तमान की कांग्रेस नहीं था। 1947 से पहले पूरा देश कांग्रेस के साथ था और 1947 के बाद आजादी मिलने के बाद पूज्य गांधी जी ने नेहरू जी को निर्देश किया था और उसके बाकायदा लिखित साक्ष्य विद्यमान है कि कांग्रेस का गठन देश की आजादी के लिए हुआ था। सत्ता संचालन के लिए नई पार्टी का गठन करना चाहिए और कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए, परंतु तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने और कांग्रेस के नाम का दशकों तक दुरुपयोग किया। सत्ता यानी देश की आजादी जन सामान्य ने दिलाई। हजारों लाखों जन सामान्यों ने अपना बलिदान दिया, जिसके कारण देश को आजादी मिली। और देश की आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस वर्तमान कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस को स्मरण रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, तिरंगा वो हमारी आन बान शान है और यदि कांग्रेस को तिरंगे से कोई परहेज है तो वो खुल करके बताएं, परंतु हम राष्ट्र ध्वज को हर घर तक पहुंचाना अपना धर्म समझते हैं और सम्मान के साथ उसको पहुंचाएंगे, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतना समय जो है जिला कार्यकारिणियों को बनने में क्यों लग गया? आपके अध्यक्षों की, जो जिला के अध्यक्षों की नियुक्ति वो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन कार्यकारिणियां अब जाके अगस्त के पहले सप्ताह में बन रही है, ऐसा क्यों? पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी के सारे बूथ भंग है, सारी मंडल इकाइयां भंग है, सारी जिला इकाइयां भंग हैं, प्रदेश कांग्रेस की टीम भंग है। अरे सवाल तो उनसे पूछो। और भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष उस टीम के साथ काम कर रहा जो आज तक उसके पास टीम है और कल से वो नई टीम के साथ काम करेगा। हमारी टीम कहीं भंग नहीं हुई, ना जिला की टीम भंग हुई, ना मंडल की टीम भंग हुई, ना मेरे साथ जो लगी हुई प्रदेश की टीम है वो कभी भंग हुई। जिस दिन नई टीम एग्जिस्टेंस में आएगी उस दिन ऑटोमेटिकली पुरानी टीम अपने दायित्व को मुक्त हो जाएगी। बीजेपी 33% महिला आरक्षण के प्रयोग में रही है हमेशा, तो आपकी प्रदेश कार्यकारिणी आएगी क्या उसमें महिलाओं को 33%? मैंने अभी बहुत बड़ी संख्या आपको गिनाई है, आप प्रदेश कार्यकारिणी को छोड़िए, मैंने आपको जिला कार्यकारिणी के अंदर जो संख्या गिनाई है वो वर्थ नोटिंग है। हमारी टोटल कार्यकारिणी 874 की है, इसमें से 358 मेरी बहनें हैं। हमारी कुल जो कार्यकारिणी मंडलों की है 7587, इसमें 2569 बहनें हैं। और जो हमारे जिले गठित हुए हैं, कुल कार्यसमिति 874 की है, जिसमें महिलाएं 358 हैं। तो महिला सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जल